और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं तुम लोग को शादियों के से बारे में बताना रिलेटेड चाहता हूँ, शादी से रिलेटेड, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट wedding functions, how we celebrate wedding, and how interesting people around the world celebrate wedding. So these are some of the weirdest wedding rituals, okay? Romania के अंदर the bride is kidnapped. This is the title. In Romania, if the bride disappears before the wedding night, it doesn't mean she has cold feet. It is a tradition for the bride to be kidnapped by friends and family before the wedding, just like role play. To get the bride back, the groom has to pay her ransom. It could be through romantic gestures or filling her glass with champagne. क्यूट ये तो क्यूट बात है कि मतलब लड़की उठा के ले गए भाई यार एक तो रात पता है पहले। ना तो पता है ना कि अच्छा हाँ अपने तुम अपने ही लोग लेके गए अल्लाह रहम करे मैं तो कहूँगा चलो जो 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 बेहतरी थी किसी में जिसमें बेहतरी बेहतरी थी थी सोचे ब्राइड उठा के लेके ग्रूम कह रहा है कि यार ठीक है चलो कौन जो कौन होना था मेहनत छोटी करे बहन यार है शादी तो करनी है खर्चा कर दिया यार वैसे क्या रिचुअल है ये, किस तरह का रिचुअल है? दैट्स इंटरेस्टिंग। कह रहे छोटी वाली का पूछ लेंगे कि खर्चा तो वहां पे भी होना है। खर्चा तो छोटी बहन से अगर आपकी छोटी बहन अवेलेबल हो तो उससे शादी नहीं करा नहीं अब शादी के वेन्यू पे खर्चा हो गया कहीं तो शादी करनी है ना तो घर घर में ही बात रहेगी यार लेकिन ये घर की बात अंकल मैं आपको बता रहा हूँ ये बात यहीं दबा देते अपनी छोटी बेटी दे दे चांटा लगाया अंकल के मेरी इमेजिन बड़ी बेटी करो ढूंढ इमेजिन करो कि वो किडनैप हो जाए और ग्रूम कह के हाँ किधर है चलो लाके दो, वो कह के हमें तो नहीं पता किधर गई। नहीं एक्चुअली किडनैप हो गई है तो वो अच्छा मैं दे रहा हूँ ना रैंसम, मुझे अब बताया ना किसके पास है। वो दोस्त से पूछा कि हाँ तू लेके गया है। अबे नहीं यार हमने तो वो छोड़ दिया काम, हम तो नहीं अब कर रही है किडनैप विडनैप वाला रिचुअल, इस साल तो नहीं हो रहा। नहीं तू लेकर गया, उसकी दोस्तों से पूछ लिया, फैमिली से मेरी पूछ तो खुद लिया, गुम गई थी भाई तो मैं तो अपनी ढूंढ रहा हूँ सबसे पूछ लिया कि भाई किधर गई लड़की, और पता लगे वो एक्चुअली किडनैप हो गई। हाय अस्तगफिरुल्लाह बॉयज क्या कि हाँ भाई बड़ी गेमें शेमें खेलते हो तुम लोग, इधर पकड़ाओ पैसा और एक रूम इसका लेकर आओ उसके सामने। नहीं वो एक मूवी नहीं थी इंडियन मूवी पता नहीं कौन सी थी जिसमें वो गो गोवा गॉन। नहीं अच्छा क्या मतलब पार्टनर गो वो है ना थी उसमें। बहुत भी है, मजे गो की भी है। आवारा आवारा पागल दीवाना जो हाँ। बहुत मजे की मूवी थी। उसमें वो दिखा रहा था कि मैंने उस बंदे को इतना डराया उसको हार्ट अटैक आ गया और वो ऐसे ऐसे करने लग गया और उसको एक्चुअली खुद हार्ट अटैक आ रहा होता तो लोग कहते हैं हाँ क्या acting कर रहे हो? और वो बेचारे की डेथ हो जाती है सही उसमें कि बात है। वो हार्ट अटैक में होता है उस टाइम तो करते करते असली हो जाता आप शेर जिन आया लोगों शेर को आया भी टाइप जिन लोगों को भी लगता है ना कि जूता छुपाई इज बैड, थिंक अबाउट किडनैपिंग द ब्राइड नेक्स्ट टाइम। यार अच्छा लेकिन ये तो फन है अपनी फ्रेंड्स उठा के लेके जा रहे हैं अभी क्या ही मैं तुम्हें करेंगे और फन बता रहा हूँ, तुम वेट तो करो। केनिया के अंदर क्या होता है भाई, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते केनिया में क्या होता है। केनिया के अंदर द फादर स्पिट्स ऑन द ब्राइड, भाई मेरे को केनिया जाने का है। तुमने क्यों किसी के ऊपर थूकना है या अपने ऊपर थुकवाना है क्यों पार्टनर तुम्हें ये ख्याल the father spits on the bride, bro, it's very interesting. इट्स नॉट It is. वो भी तुम लोग की जूता छुपाई देख के कैनियन इसी तरह कहते होंगे क्या जूते जूते की गेम खेल रहे हैं, हमें देखो थूक फेंकते हैं मुंह पे और हाँ बोल। हो सकता है आई थिंक हर बंदे के लिए एक डिफरेंट वैल्यू होती है If you go to a but wedding in थोड़ा Kenya, disturbing है don't be shocked if you see the father of the bride spitting on her dress for good luck. अच्छा ये good luck है। अच्छा ऑन द Uncle- ड्रेस ऑन द uncle full ड्रेस heavy मुझे लगा good मुंह luck। पे मैं तेरे मुंह पे थूकूं भी ना आए मेरा बच्चा आ थू। तो ये क्या चीज हुआ ऐसे करके फेंके फिर अच्छा लगेगा मेरा बच्चा मेरी इतना बेटी प्यारा लग रहा है। मैंने सारी जिंदगी ये ख्वाब देखा था मेरी बेटी आँख थूक तेरी सूरत आ थू। बीवी पे भी बहुत प्यारी लग रही है तू, इधर आ थू। जहाँ कोई छोटा बच्चा नजर आया बड़े प्यारे लग रहे हो बेटा, आँख थूक। बेचारी का मेकअप ही सारा वहां से मेल्ट हो जाए अच्छा जी, कोरिया के अंदर द ब्राइड इज गिवन अ गूस। चलो ये तो फिर भी ठीक है, घूस मारने बत्तख बत्तख टाइप कोई चीज। अच्छा किसिंग ट्रेडिशन स्वीडन, किसिंग आ रही है भाई आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग डर्टी और नॉटी होते जा रहे हैं। अच्छा एट स्वीडिश वेडिंग्स इफ द ग्रूम लीव्स द रूम all the male guests are allowed to kiss the bride. ये तो गलत बात है यार Take your word back. And if the bride leaves her seat, the female guests can line up to kiss the groom.
This tradition is a way for guests to interact with the newlyweds. भाई ये क्या भाभी Interact with the newlyweds ओ, नहीं, I think भाभी को पप्पी करने के लिए सारे ग्रूम के दोस्त आ गए. भाभी जी भैया अपने दोस्त के पैरों में पटाखा मारो, भागा भागा, तू उतरा था भाई, हम तो हमें पप्पी करनी पड़ेगी भाभी की, सॉरी भाई. ग्लू लगा के बैठ जाऊंगा. मैं फुल स्वीडन जाके ना ग्रूम के पैरों में ना जबरदस्त किस्म का उनको ग्रूम को अटैक करा के गायब करवा दो. पता है शाम ग्रूम को किडनैप करा लिया भाई, आपके दोस्तों ने उठाया है भाई, आपके दोस्तों ने उठाया, हम तो पप्पी लेने आए हैं. ग्रूम को फुल रोमेनियन बॉयज को हम लोग स्वीडिश वेडिंग में ले जाते हैं. ग्रूम किडनैप हो गया है. अब जब तक यार नहीं वापस मुझे आएगा लगता है हम कि पप्पी ये लेते इट्स रहेंगे. नॉट फॉर द ऑडियंस टू इंटरेक्ट विद ग्रूम, ब्राइड एंड ग्रूम. आई थिंक मुझे लगता है कि ये उन दोनों को साथ बिठाने का बहाना है कि साथ रहो सारी जिंदगी. अगर तुम उठोगे, इफ यू लीव द सीट, तो देख लो फिर ऑप्शंस तो देखो ना, बहुत ज्यादा है. देखो मेरी ये बात सुनो. ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं, ऑडियंस इंतजार में बैठी रहे. एक सेकंड Look, the बाद thing ये is, भी हिलती I'm है. sure it's like not like one of those like wali puppy. It's like wow. वाली कॉल करता है. नहीं यानी कि आप इस तरह तो नहीं ना जाके भाभी को आप पकड़ के इस तरह पप्पियां नहीं, देना. भाभी की probably होगा कि यानी कि peck on the cheek or something यार cute like कुछ that लोगों probably. के होंठ वैसे भी गीले रहते हैं, तो फिर वो तो हर टाइप की पप्पी मिल सकती है. किसी के होंठ मोटे हैं, किसी के होंठ गीले हैं, किसी के होंठ एक कुछ है, पप्पी किसी के ड्राई है होंठ. इधर और एक हाँ, किसी से आपकी लड़ाई हो, वो आपकी पप्पी लेने आ गया, तो फिर आप थोड़े से डिस्टर्ब नहीं होगे क्या? अगर आप ब्राइड हो और आपको पता है मुझे आज यानी कि पार्ट ऑफ द वेडिंग एक्सपीरियंस इज दैट आई हैव टू किस 100 men on the groom's side. How awful that experience might ब्राइड be, ने but किस yet करनी है. नहीं यानी कि bride has to give kisses ना, as in the bride has to receive kisses. My bad. So how awful is that experience to us? Like when we think from our Pakistani brain, I'm just saying, देखो culture कितना different है जगह जगह. उनके लिए ये कितनी normal चीज होएगी और उनके लिए games होंगी because they also they're like physical interaction. जिस तरह वो लोग physical interaction को देखते हैं, हम उससे completely different देखते हैं. हम लोग देखते हैं वो touch भी नहीं करना है किसी को, और वो लोग पपियां बांटी जा रहे हैं. To them, it's probably a very beautiful arrangement or a very beautiful ritual inside of the wedding. Could be, हाँ. You know, for us it's like weird, but for them it's like टिश्यू लगा दो. आजा अंकल. अपने पार्टनर को हथकड़ी पहना के बैठो भाई. तू हिला, तेरे खानदान वाले मुझे पसंद नहीं है. फिर भी कोई पाकिस्तानी अंकल ही आया है अभी. तेरे खानदान वाले मुझे पसंद नहीं है. तू हिल के दिखा आज यहाँ से. एल्फी लगाऊंगी तेरी सीट के नीचे. यानी 5 साल से मिले नहीं सारे दोस्त आके शादी वाले दिन. शादी वाले दिन सब प्रेजेंट. एक दोस्त की ड्यूटी लगाई होगी यार, तूने दूल्हे को इधर उधर करना है यार. उसको कहना है जरा बात सुना के, उतनी देर में हम लाइन बना लेंगे. दूल्हे ने इनविटेशन का मुझे किसी दोस्त को नहीं बुलाया. किसी को नहीं बुलाया बॉय ने. अच्छा, मलेशिया के अंदर क्या होता है भाई? The bride and the groom are banned from the bathroom. No bathroom for 3 nights. What the hell is actually क्या? wrong with Malaysian people? इसमें ब्लैडर का क्या कसूर है भैया? पता नहीं, नहीं. इसमें शादी का भी क्या कसूर है? इसमें किसी का भी क्या कसूर है? People in Malaysia observe a tradition that states that the bride and the groom must not leave their homes or use the bathroom for 3 whole days after their wedding ceremony. They are kept under watchful guard and allowed only a small amount of food and drinks. Not following the ritual is said to tarnish the bride and groom with bad luck, often resulting in infidelity, breakup of their marriage, or the death of their children. अच्छा, काफी सीरियस है. उनका Serious है, बाथरूम हाँ. उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई. आई थिंक पता नहीं क्यों बुरा समझते होंगे. पिप्पी पू की वजह से नहीं, ये तो नहीं हो सकता. कि नहीं हो वहां पे सकता. कुछ और गलाजत ही- फैलाते हो तुम लोग, तो ऐसी गंदी जगहों पे नहीं जाना. नहीं तो क्या शादी के बाद आप तो तो 3 दिन तभी के तो बाद क्या खाना होता पीना है? नहीं ना दे रहे उसको उनको. गलत बात 3 दिन है. आप 3 दिन जरा उन्होंने रोजा रखा हुआ बेसिकली. 3 दिन का उनका रोजा टाइप भी है, और फिर वो वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग वॉशरूम्स को बहुत गलत बात है. हाँ, नहीं गलत बात तो है. पता है, या तो आप शादी कराओ ही ना. अगर शादी करा दी है, कमरे में Last भी उनको minute आपने उसको आ डाल जाए. दिया, उसके बाद आप कह रहे हो आप बाथरूम नहीं यूज कर सकते, तो ये ऐसे थोड़ी चलता है. यार. हाँ. क्या मतलब? देखो भाई, वॉशरूम तो यानी कि आ ही सकता है. वॉशरूम है. हिशाम, तुझे आएगा कि नहीं आएगा वॉशरूम? जरूर आएगा bro. आएगा. मुझे लगता है Washroom तुम is कुछ और important बात part कर of- रहे हो तुम नहीं, दोनों. मैं बिल्कुल कोई और बात नहीं कर रहा. तुम्हारा दिमाग ही गंदा है. नहीं पता नहीं, है? तुम दोनों जिस Moving तरह forward. रिएक्ट कर रहे हो, तुम
दोनों मुझे गलत लग रहे हो। लड़कियों का अच्छा मैंने नोट किया लड़कियों का ज्यादा दिमाग ना हम लड़कों से आगे होता है हम किसी हाँ, हमारी excuse किसी me, बात अगर मेरे- उसमें बात भी That's ना हो true. रही हो ना I agree with इवन लाइव लाइक दैट मैं कोई अपने दोस्त से बात करूंगा तुम लोग बहुत गंदे हो हिशाम किस तुम बारे तो में बात बहुत हो? गंदे हो, तुम मैंने तो क्या किया? बहुत गंदे हो, क्योंकि तुम तो बात अभी ही ना ऐसे आकर करते आया हूं मैं कैसे गंदा हूं क्योंकि तुम तो बात ही ऐसे करते हो कि I वो agree with मैं Hisham. वहाँ एक्सक्यूज मी पार्टनर, मेरी तुम बात सुनो लड़के कि बेचारे लड़कों की रेपुटेशन खराब है, एक्चुअली होते हैं हम ज्यादा अच्छे हैं, पता एक सेकंड मेरी बात सुनो कि दो लड़के बैठ के एक लड़की के सामने बात कर रहे होंगे कि वॉशरूम जाना और दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में घुसे होंगे, तो एक बंदी तो साथ बैठी बंदी बेचारी यही सोचेगी कि यार वॉशरूम की बात हो रही है तो इतना एक दूसरे की आंखों में देख के कंधे हिला के कपड़े से मुंह छुपा के इसमें ऐसी क्या बात है, तुम लोग कुछ सर्दी और लग बात रही कर है रहे ना हो, इसलिए तुम देखो लोग कुछ और बात कर रहे हो, तो फिर बंदा सोचेगा कि यार कुछ बात है इसमें। कितना और दिमाग हिशाम तुम्हारा जिस तरह गंदा बात It's करता an है, honest हिशाम हमेशा इस तरह बात करता है कि यार मैं गया था उधर मैं तो हंस रहा वहाँ होता पे- ना हंसमुख वहाँ पे बहुत गंदा दिमाग है तुम्हारा, अभी भी तुम्हारा। तुम गलत लाइन इसको हम flip कर देंगे। नंबर है ये इसको हम फ्लिप कर देंगे, ये ये रॉन्ग तुम्हें नंबर देख के कह रहा है, जो भी कह रहा है ये, क्योंकि हम इसको ज़ैनब फ्लिप करवा देगी कैमरा। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। प्लेट स्मैशिंग। ग्रीस के अंदर इट्स कॉमन फॉर वेडिंग गेस्ट टू ब्रेक डिशेस ड्यूरिंग द रिसेप्शन टू वार्ड ऑफ evil spirits and bring good luck to the newlyweds. The couple then cleans up the broken pieces together, symbolizing their ability to handle life challenges. ये बड़ा लाइफ चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, हाथ पे लग जाए तो फिर अबे भाई ये तो काम। इसको रिचुअल्स पसंद नहीं आ रहे ये वाले। साउथ कराने कोरिया, वाले। the groom's feet are beaten. हाय हाय। साउथ कोरिया के अंदर ग्रूम के जो पाँव बॉय को है उसके मारते हैं। पैर को चीजें पड़ती है। think अच्छा, जैसे इन पार्ट्स ऑफ खिचक- साउथ कोरिया grooms cannot leave with their new wives until they have had their feet beaten. After the ceremony, groomsmen or family members remove the groom's shoes and bind his ankles with ropes before taking turns to beat his feet with a stick, or in some cases a dried fish. The ritual doesn't last long and is seen as fun part of the day that's meant to test the groom's strength and character. ये भी ठीक है भाई? बताओ। के पाँव पे Groom मारेंगे के उसके पैर कैरेक्टर मारेंगे चेक करने character के check लिए करने के लिए। कितना स्ट्रांग है, देखते हैं। अब ये हमें कितने weird लगे हाँ सारे, है ना? हाँ। इनमें से कुछ तो बहुत weird हैं। अब हम आते हैं जो चीज हमने नहीं लिखी। देसी रिचुअल्स लड़कों के लिए क्या होते हैं? क्या होते हैं? ये तो हमने फन वाला डिस्कस कर लिया हाँ, ना। देसी रिचुअल्स कुछ लड़कों डबल के लिए। मीनिंग भी होते हैं, कुछ weird भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रास्ता रुकाई। हाँ। अब रास्ता रुकाई का क्या पर्पस है? शादी वाली रात, सही है, सुहाग रात, दोस्त आपके लड़के के ग्रूम के दोस्त सारे उसका रास्ता रोक लेते हैं कि हमें, हमारे रिचुअल भी ना सारे पैसे के इर्द गिर्द हैं कि भाई हमें पैसा दे। पैसा दो और देखो, और हम जो लोग- करना है करो। हाँ, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं, कोई टेस्टिंग ऑफ द पर्सनालिटी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई लाइफ स्किल्स नहीं टेस्ट हो रहे कि हम प्लेटें तोड़ेंगे, देखते तुम लोग कैसे हैंडल करते हो। तू हमको प्लेटें- पैसे दे। तू पैसे दे, प्लेटें ये भी तू हमारे तोड़ेगा। रिचुअल्स है, हमारे रिचुअल्स है भाई। रास्ता रोक लिया, हम तेरे हाँ। भाभी के पास नहीं जाने देंगे क्योंकि हमें पता है यानी कि ये कोई रिचुअल है यार? ये किस तरह का रिचुअल है? तुम चेक करो, साले बदतमीज दोस्त हैं भाई। रास्ता रुकाई, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मतलब, क्या रोक के क्या होगा? ज्यादा मेरे जल्दी है, है? ज्यादा जल्दी है, जाने पैसे दे और हाँ, जा। जाना है, पैसे दे। यानी कि आप अपनी रात खरीद रहे हो। ब्रो बोल, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये हमारे इस तरह के रिचुअल्स है। आप पैसे दे रहे हो, पैसे दे रहे हो और दोस्तों को जिनका कोई रोल भी नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको आपके, कुछ बताना भी और- नहीं है, जिनको कुछ बताना भी नहीं कि आज हुआ क्या, लेकिन आप पैसे लेके इजाजत यानी ले रहे हो। आपकी और आपकी बीवी के रिलेशनशिप के अंदर आपके हरामी दोस्त पैसे मांग रहे हैं। यानी कि ये कौन लोग हैं तौबा। भाई? ये किस तरह के लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग? घटिया लोग हैं ये ब्रो। तो